अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर का आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, बल्कि कुछ ऐसी खबरें हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है, परेशान करके रख दिया है और सबको सबका पता चल गया है कि असल में इस मुल्क के अंदर हुआ क्या है। एतराफ़ जुर्म किया गया है, अपने जुर्म को तस्लीम कर लिया गया, मान लिया गया है और बाकायदा से ये कहा गया कि इमरान खान की हुकूमत, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त के इदारों यानी जनरल बाजवा साहब ने असल में इमरान खान की हुकूमत गिराई थी। तो अरशद शरीफ साहब जो सवालात पूछा करते थे कि वो कौन था जो डॉट कनेक्टिंग हुई थी, वो सीरा खुरा जाकर जनरल बाजवा साहब के साथ जाकर मिला है कि जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान की हुकूमत गिराई थी। यानी पाकिस्तान की तारीख में जो हमने तारीख पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस में या मुख्तलिफ लोगों से सुनी है, उसमें 75 सालों में पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक रिजीम चेंज गले पड़ गई है, एक रिजीम चेंज सबका ताकुब कर रही है, एक रिजीम चेंज सबको नंगा कर रही है और एक रिजीम चेंज करने वालों के लिए जमीन तंग होती जा रही है और उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होती जा रही हैं। यानी पहली दफा किसी रिजीम चेंज के ऊपर इतनी ज्यादा पाकिस्तान में डिबेट और डिस्कशन हुई और पहली दफा इस रिजीम चेंज के बाद पाकिस्तान में लाइंस ड्रॉ हो गई थी, इस तरफ तुम इस तरफ हम, यानी एक दफा खुलकर इसके ऊपर बात होगी, डिबेट होगी, डिस्कशन होगी और वो डिस्कशन डिबेट चलते चलते आज यहां तक पहुंच गई है कि बाकायदा से एतराफ जुर्म किया गया है कि जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान की हुकूमत गिराई है। यानी खान भी यकीन करता रहा और इमरान खान ये कहता रहा कि मैं तो जनरल बाजवा के साथ वन पेज पर खड़ा रहा, मैं तो दोस्ती निभाता रहा और मैं तो देखता रहा कि हम दोनों मुल्क के मुफादात में कामकाज कर रहे हैं, लेकिन जनरल बाजवा साहब ने फाइनली इमरान खान की हुकूमत गिराई और उसके बाद अभी तक 18-19 महीने हो गए, ये मुल्क संभल नहीं रहा, इस मुल्क के अंदर से बेचैनी खत्म नहीं हो रही। इसी रिजीम चेंज के बाद पाकिस्तान में साफियों के साथ क्या कुछ होता रहा, अरशद शरीफ साहब जैसा नुकसान हम सब ने उठाया और अब बाकायदा से ये मान लिया गया। तो ये एग्जैक्ट स्टोरी क्या है वो आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर है और ये तस्वीर पाकिस्तान के प्रोमिनेंट तरीन जर्नलिस्ट की है। ये बड़े एक जबरदस्त किस्म के इंसान है, खालिद जमील साहब। इनकी झुकी हुई नजरें, झुका हुआ चेहरा, ये पैगाम है, बल्कि हम सब के मुंह के ऊपर एक तमाचा है। यानी इनको भी सिर्फ एक ट्वीट करने की मद में, अभी तक जो खबरें आ रही है, एक ट्वीट करने की मद में बहुत ज्यादा मसला हुआ और एक ट्वीट की वजह से इन्हें उठाया गया और उसके बाद में जाकर पता चला, इनकी एक तस्वीर जारी की गई, तस्वीर के बाद पता चला कि ये पाकिस्तान के एक इदारे की हिरासत में है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी फैमिली अभी तक, जब ये वीडियो कर रहा हूं, अभी तक लाइल में है कि इनके ऊपर जुर्म क्या है, इनसे क्या जुर्म सरजद हो गया है, क्या इन्होंने गुस्ताखी कर ली है। लेकिन जो खबरें बारह रिपोर्ट हो रही हैं वो एक ट्वीट की वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया है, इन्हें उठाया गया है और ये गैर मामूली अनप्रेसिडेंटेड है। इनकी झुकी हुई नजरें, इनका झुका हुआ चेहरा जो तस्वीर थंबनेल के ऊपर लगी हुई है, ये इस बात का पैगाम है, मैसेज है कि पाकिस्तान में डर, खौफ, बाजू मरोड़ा गया है मीडिया का, पाकिस्तान की मीडिया को मैनेज किया गया है, कंट्रोल किया गया है और पाकिस्तान के अंदर जो भी बोलने की, ट्वीट करने की भी जरूरत करता है उसका ये हाल कर दिया जाता है। खालिद जमील साहब फैमिली वाले शख्स हैं, ज़ाहिर है एक बड़ा मुकाम है उनका साफ्ती फैमिली में भी, लेकिन उसके अलावा ज़ाहिर है आपकी पर्सनल लाइफ भी होती है। लेकिन इस तरह की तस्वीरें आपकी जाती जिंदगी को बहुत ज्यादा हर्ट करती हैं। आपके बच्चे हैं, आपकी बेटियां हैं, आपके बेटे हैं, आपकी फैमिली है, जब वो ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि जहां पर आपकी नजरें झुकी हुई और आपके ऊपर कोई पता ना हो कि क्या आपके ऊपर बुनियादी तौर पर आपके ऊपर जुर्म है। मैं देख रहा था कि जब वो अदालत से बाहर निकले, अदालत की तरफ गालिबन जा रहे थे, एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है जहां पर वो ये कह रहे हैं कि हमारी पहली और आखिरी मोहब्बत पाकिस्तान है। तो जो भी अभी पाकिस्तान का नारा लगा रही है, जो कहता है पाकिस्तान से मेरी मोहब्बत है, उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये गैर मामूली चीजें हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। लेकिन बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब साबिक वज़ीर दाखिला, नून लीग की अहम तरीन शख्सियत, मुझों को ताव देते हैं, बड़ी बदमाशी उनके दौर में हुई है और बदमाशी ज़ाहिर है किसके सर पर वो करते रहे, वो भी अब चीजें सामने आती जा रही हैं। वो कहते हैं, उनसे पूछा गया, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि आप लोग अब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा का एहतसाब करेंगे, लेकिन आपने तो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी है, आप तो बाकायदा से उन्हें एक्सटेंशन देते रहे, आप तो उन्हें फैसिलिटेट करते रहे। तो इस पर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, ये ज़ाहिर एक स्ट्रेटेजी थी और हमने इस फितने के खात्मे के लिए कुछ जरूरी था कि ऐसी चीजें की जाती जिनसे इस फितने को गिराया जाता है, यानी इमरान खान की हुकूमत गिराई जाती। और वो कहते हैं कि जब हमने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी तो उसके बाद हमें इमरान खान की हुकूमत गिराने में या फितने को खत्म करने में हमें बहुत ज्यादा मदद मिली। यानी कि वो जो तासुर है वो बड़ा क्लियर है कि जनरल बाजवा साहब ने उसके बाद फैसिलिटेट किया और इमरान खान की हुकूमत गिरी। यानी जो सिंध हाउस में मंडी लगी, जो लोग टूटे, जो लोग इधर से उधर भागे और बहुत सारे लोग जो इमरान खान को दिए गए थे, जब वो हवा चली और वो सारे उस तरफ भागना शुरू हो गए, वो अब इस जुर्म का एतराफ कर लिया गया है कि वो असल में सब कुछ मैनेज जनरल बाजवा साहब ने किया था। और इमरान खान कहते हैं कि आखिरी टाइम तक जनरल बाजवा साहब मुझे कहते रहे, बताते रहे, यकीन दहानी करवाते रहे कि आपकी हुकूमत नहीं गिरेगी, किसी भी तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा पाकिस्तान में और हम मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते, हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, हमारी मईशत कोलैप्स कर जाएगी। तो जनरल बाजवा साहब झूठ बोलते रहे। उसके बाद जो कॉलम्स लिखवाते रहे जनरल बाजवा साहब, उन कॉलम्स के अंदर भी झूठ था। उसके बाद जो मीटिंग्स इमरान खान के साथ जनरल बाजवा साहब खुफिया तौर पर करते रहे, उन मीटिंग्स में भी इमरान खान से वो झूठ बोलते रहे। यानी उस वक्त भी वो ट्रक की बत्ती के पीछे इमरान खान साहब को लगाते रहे कि खान साहब कोई मसला नहीं है, दोबारा इंतखाबात हो जाएंगे, आप दोबारा से आ जाएंगे, लिहाजा इतना ज्यादा रिजीम चेंज के ऊपर खुलकर बातचीत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन खान ज़ाहिर है अवाम में चला गया, खान लोगों में चला गया, डिबेट शुरू हो गई, मीडिया की तरफ लोगों ने देखना शुरू कर दिया, पाकिस्तान की प्राइम टेलीविजन के साफी एंकर, न्यूज चैनल्स
उन्होंने इसके ऊपर एक खुलकर डिबेट की, डिस्कशंस की, और जिसके बाद अब सिरे खुरे जाकर मिल रहे हैं, वो जनरल बाजवा साहब से जाकर मिले हैं। तो ये बड़ा खौफनाक किस्म का ऑपरेशन था, बड़ा खौफनाक एक रिजीम चेंज था, जिसके बाद हम सब देख रहे हैं कि हम सब भुगत रहे हैं, पूरा पाकिस्तान इस चीज को, इस रिजीम चेंज को भुगत रहा है। जो महंगाई हुई, जो मार धाड़ हुई, जो डर पड़ा, जो खौफ पड़ा, जो नौजवान हमारे मुल्क से बाहर चले गए, जो नौजवान आज का मायूस हुआ, पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर लोगों का जो यकीन था मुतजलजल हुआ, पाकिस्तान का मॉरल कोलैप्स हुआ, लॉ कोलैप्स हुआ, पाकिस्तान का एक हिस्ट्री का कोलैप्स हुआ, बल्कि लोगों ने पाकिस्तान की हिस्टोरिकल बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स के ऊपर डाउट करना शुरू कर दिया गया कि हमें जो पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है, क्या ये सच है या नहीं है। तो डिबेट बहुत ज्यादा चेंज हुई, लेकिन अब राना सनाउल्लाह साहब, नून लीग, ये मान रही है कि जी बाकायदा हमारा जो वज़ीर आज़म बनाया गया शहबाज शरीफ साहब को, ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, मंसूबे का हिस्सा था, और खान की हुकूमत बाकायदा से गिराई गई है। तो इमरान खान ठीक कह रहा है, कैदी नंबर 804 बैरक नंबर 3 वो सच कहता रहा, वो बताता रहा, और अरशद शरीफ साहब भी जो जिन सिरे खुरों को ढूंढ रहे थे, अल्लाह ताला उन्हें यकीनी तौर पर, वो एक बख्शी हुई शख्सियत है, वो बंदा जन्नत में होगा, उसने किरदार अदा किया, उसने अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। तो अरशद शरीफ साहब की रूह अगर देख रही होगी तो उन्हें भी यकीनी तौर पर ये आज मैसेज पहुंच गया होगा कि वो कौन था, उसके डॉट्स अब मिलना शुरू हो गए हैं। अब जो केस है जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है, जो फैजाबाद धरना नजरसानी केस है, इसके ऊपर नजरसानी की एक अपील है कि दोबारा से सारे मामले को देखा जाए। ये अहम तरीन फैसला है, ये अहम तरीन मामला है, बल्कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फैसला है, जहां पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने एक फैसला दिया था, और उन्होंने उस वक्त के रियासती इदारों के ऊपर के बारे में ये कहा था कि ये अपनी हुदूद से तजावुज कर रहे हैं, और ये बाकायदा से फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये ऐसे धरनों को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, और ये सियासी मामलात के अंदर इनका अमल दखल है। पाकिस्तान के अहम तरीन खुफिया इदारों के ऊपर अभी बातचीत हुई थी, और पाकिस्तान के बाकी भी अस्करी इदारों के हवाले से उन्होंने कहा था कि इन इदारों को बाकायदा से अपनी हुदूद में रहें, और इदारों के जो सरबराहान हैं वो उन एहलकारों के खिलाफ या इदारों के उन शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई करें जो इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर शामिल होते हैं। और उस वक्त के खुफिया इदारे के सरबराह को बाकायदा से पैसे देते हुए भी देखा गया था कि फैजाबाद धरने के जो शुरका थे उन्हें बाकायदा से पैसे उन्होंने बांटे थे, और वो विजुअल्स आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद ये भी कहा गया कि बाकायदा से पाकिस्तान के इदारों ने, हसास इदारों ने पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स का बाजू मरोड़ा, और पाकिस्तान के प्रोमिनेंट चैनल्स को ब्लैकमेल करके, बल्कि धौंस धमकी से जबरदस्ती उनसे कवरेज करवाई, मीडिया में उस धरने की कवरेज करवाई गई, और फिर एक टीवी चैनल बाकायदा से रोटी शोटी भी सप्लाई करता रहा, यानी खाना शाना भी उस धरने में देता रहा। अब ये खाना शाना, रोटी शोटी जो एक टीवी चैनल देता रहा, क्या वो दबाव में दे रहा था या फिर उसके भी मुकासिद थे, ये अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन बहरहाल इस फैसले में ये भी कहा गया कि मीडिया को, बहुत सारे और साफी जो सिद्दीक जान साहब यानी जो रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले के दौरान काजी फाइसा साहब की ये भी ऑब्जर्वेशन थी कि फौजियों ने मुल्क को तोड़ा है, जोड़ा नहीं है, और भी बहुत सारी खौफनाक किस्म की ऑब्जर्वेशन थी। और उन्होंने कहा कि जनाब फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए उन शख्सियात के खिलाफ जो सियासत के अंदर मुदाखलत करते हैं। एजाज सैयद साहब ने ट्वीट किया है, और उन्होंने ये लिखा है कि पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट हसास इदारे ने अटॉर्नी जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है, और कहा गया कि जनाब इस फैसले को दोबारा से गौर से देखें, और अगर चूंकि जो इदारों के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं कि उन्होंने सियासत के अंदर अपना किरदार अदा किया है, इससे मोराल जो है मुतासिर होता है। तो दूसरी तरफ नून लीग ये कह रही है कि उस वक्त पाकिस्तान के प्रोमिनेंट इदारे की शख्सियत, अहम तरीन इदारे की शख्सियत जनरल बाजवा साहब रिजीम चेंज करते रहे, और एक्सटेंशन जो उन्होंने ली या फिर उनकी जो अपॉइंटमेंट भी हुई वो कुछ गारंटीज के साथ हुई, यानी रात की तारीकी में जनरल बाजवा साहब कुछ गारंटीज लेकर उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।